गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम सब देखे थे कि देन यू ओपन ए ग्रामर बुक एंड यहाँ तक पढ़े थे कि उनका कहना था कि लैंग्वेज क्या है ना, लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। मतलब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज था, फ्रेंच लैंग्वेज क्या था ना, यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल and language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us, के it is also logical thing that we must guard it among us and never forget, और उसको कभी ना भूले। मतलब जब एक लैंग्वेज ओमिट हो जाता है किसी से, किसी कम्युनिटी से, जब उसका अपना लैंग्वेज गायब हो जाता है, तब क्या होता है, मतलब धीरे धीरे अगर सब अपना लैंग्वेज को ही भूल जाते हैं तो क्या होगा ना, उसके लिए वो एनस्लेव बराबर ही है। तो बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव, जब किसी कोई लोग किसी के मतलब अधीन हो जाते हैं, तब क्या होता है ना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपने लैंग्वेज पे बना रहेगा, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो उनके पास जैसे उसके प्रिजन का एक चाबी हो, मतलब की हो उसके पास। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद जो है वो ग्रामर बुक ओपन करता है और लेसन को पढ़ के सुनाता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मुझे तो इतना चौंक जा रहा था कि मैं कितनी सुंदर आराम से इसको समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक 2 times रिपीटेड इट इंडिकेट्स दैट इट वाज टू मच इजी। तो ऑल ही सेड, जो जो भी कह रहे थे, सब कुछ इतना इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे भी लग रहा था कि मैं इतने ध्यान से कभी नहीं सुना हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था तो मन लगा के सुनते नहीं थे। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो इतने पेशेंस, इतने धैर्य से कभी उसको एक्सप्लेन ही नहीं किए होंगे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पोर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये इंसान जो है अब वांटेड टू गिव अस, मतलब सब कुछ दे के जाना चाहता है। ऑल ही न्यू, जितना जो कुछ भी वो जानते हैं वो सब दे के जाना चाहता है बिफोर गोइंग अवे, मतलब यहाँ छोड़ के जाने से पहले वो उसके अंदर जितना भी ज्ञान है वो सब दे के जाएंगे आज। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक का मतलब विथ वन, एक ही स्ट्राइक में, मतलब जैसे एक ही बार में क्या होता है ना, एक ही साथ, एक ही टाइम पे वो क्या करना चाहता है, ही वांटेड टू पुट ऑल द नॉलेज इनसाइड आवर माइंड। वो सारे नॉलेज जो है हम सबके माइंड पे मतलब दे के जाना चाहते हैं, हम सबके माइंड पे घुसा देना चाहते हैं। ठीक है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर पोर्शन के बाद, मतलब आफ्टर ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम सबके पास एक राइटिंग के ऊपर एक लेसन था। तो दैट डे मिस्टर हैमेल, या फिर तुम कह सकते हैं एम हैमेल, हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। तो उस दिन जो है एम हैमेल जो है वो हम सब के लिए न्यू कॉपीज लाए थे, जिसमें क्या था, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो मतलब ये हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ना, फ्रांस एलिस ये लिखा हुआ था। तो फ्रांस एलिस ये जो चीज है लिखा हुआ था लगातार कंटिन्यूअस वे में। ठीक है, ये कंटिन्यूअस वे में लिखा हुआ था। तो इसको फ्रांस और एल्सिस के जो ये लिखा हुआ है, ये राइटिंग किस तरह से लिखा हुआ है ना, लगातार फ्रांस एल्सिस। सो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। वो दिख किस तरह से रहा था कि छोटी फ्लैग की तरह। जैसे अगर सारी इंडिया के फ्लैग्स को अगर लगातार कंटिन्यूअसली बैठा दिया जाएगा तो किस तरह से लगेगा, इट्स लाइक ए फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग वे में दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह दिख रहा था, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल के रूम में हर जगह जैसे कि वो फ्लोट कर रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स जो है फ्लोट कर रहे हैं। hung from the rod at the top of our desk, hung from the rod जो एकदम तो उसमें क्या हुआ था ना, उस दिन क्या न्यू कॉपीज दिया जा रहा था, और रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड क्या होता है ना, कार्सिव राइटिंग जो होता है, मतलब फ्रांस एल्सिस। उसके बाद दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। जैसा लग रहा था जैसे कि लिटिल फ्लैग्स जो है फ्लोटिंग कर रहे थे एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। hung from the rod at the top of our desk, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि एक रॉड से जिस तरह से हंग रहता है, उसी तरह से ये
फ्लैग्स भी लगे हुए थे एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from the rod at the top of our desk, हमारे हम सबके डेस्क के ऊपर से. You ought to have seen how everyone set to work. तुमको मतलब you ought to have seen, तुम देख सकते थे, मतलब यू कैन रियलाइज, यू कैन सी हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, किस तरह से सभी अपने वर्क में बिजी था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, एंड हाउ क्वाइट द क्लासरूम वाज. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. सिर्फ एक ही स्क्रैच साउंड आ रहा था, दैट इज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, मतलब पेन से कुछ लिखने की आवाज पेपर के ऊपर. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार क्या हुआ ना, एक बीटल जो है क्लासरूम के अंदर उड़ के आया. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन बीटल्स के ऊपर भी किसी ने नजर नहीं दिए. मतलब छोटे बच्चे, मतलब फ्रांस जो है वो सब कुछ नोटिस कर रहा था. कि किस तरह से नोटिस कर रहा था, मतलब एक अनकॉन्शियस माइंड में भी पीपल कैन अंडरस्टैंड द साइलेंस ऑफ द क्लासरूम. तो बिकॉज ये जनरली ऐसा नहीं रहता, लेकिन आज जो है, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उस बीटल्स के ऊपर भी ध्यान नहीं दिए. बीटल्स क्या होता है ना, इट इज वन काइंड ऑफ इंसेक्ट, यू नो. तो नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, मतलब जो सबसे छोटे बच्चे हैं, वो भी सबसे छोटे बच्चे भी उस पर ध्यान नहीं दिए. हु वॉक्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो काम क्या कर रहे थे, हु वॉक्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. फिश हुक्स क्या होता है, मछली पकड़ने की जो वो है, उसके ऊपर काम कर रहे थे, मतलब उसमें धागा भागा जोड़ रहे थे और कुछ नहीं है. एज इफ दैट वाज फ्रेंच, मतलब जैसे कि वही फ्रेंच है, फ्रेंच टू. ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो, मतलब छत के ऊपर पिजन्स जो है, कबूतर जो बैठे हुए थे, वो कूइंग आवाज, कूड कर रहे थे, मतलब कू आवाज निकाल रहे थे. इट इज द साउंड ऑफ द पिजन्स, ठीक है. तो वेरी लो मतलब बहुत ही धीरे से. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, और मैं अपने मन में सोच रहा था, क्या वो सब भी, मतलब इन पिजन्स को भी, विल दे मेक देम सिंग, मतलब दे का मतलब यहाँ पे कौन है ना, जो मतलब रसिया जो है, क्या इन सबको भी जर्मन में ही गाना गाने के लिए बोलेंगे, मतलब क्यूइंग करने के लिए बोलेंगे. इवन द पिजन्स को भी, मतलब ये सब भाषा बदल देंगे. मतलब इट इज द थिंकिंग ऑफ ए लिटिल बॉय. वेन एवर आई लुक्ड अप एंड माई राइटिंग, आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फास्ट एट वन थिंग. तो जैसे ही जब भी क्या कर रहा था, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर की तरफ देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, मैं अपने राइटिंग से ऊपर की तरफ देखा, मतलब मैं अपने कॉपी की से मुंह उठा के जब ऊपर देखे, आई सॉ, मैंने क्या देखा, मिस्टर हैमेल सिटिंग मोशनलेस ओके, चुपचाप बैठे हुए थे मिस्टर हैमेल, किसमें नहीं, इन हिज चेयर एंड गेजिंग फास्ट एट वन थिंग, और एक ही चीज के ऊपर देखते जा रहे थे. देन एट अनदर, मतलब पहले एक चीज को देख रहे थे, मतलब इट इज वन ऑफ द अनकॉन्शियस नहीं बोलूंगा, एब्सेंट माइंडेडनेस की भी एक नमूना होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं है. यहाँ पे एक ही एकदम ध्यान से किसी एक चीज को देख रहा है वो, मतलब चेयर गेजिंग फास्ट एट वन थिंग, एक चीज को पहले बहुत देर से, गेजिंग का मतलब होता है लुकिंग फिक्सली एट समथिंग, तो बहुत देर से देखा. देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी चीज को देखा. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो अपने माइंड में बैठा लेना चाहता है कि हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि किस तरह से सारी चीज दिख रहा था, मतलब सारी चीजों का जो पिक्चर है, उनको आप, ही वांटेड टू फिक्स इट इन हिज माइंड, जैसे माइंड पे बैठाने के लिए. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. फॉर 40 years मतलब 40 साल से वो एक ही जगह पे था. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसके विंडो का जो मतलब जो रहने की गार्डन है, मतलब विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब उसके रहने जहाँ पे रहते थे उसके विंडो के साइड में गार्डन था, और उसके सामने क्या था ना, क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जो क्लास था, जस्ट लाइक दैट, मतलब एक ठीक इसी तरह का. इसे तो 40 years वो बिता दिए. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ. सिर्फ क्या हुआ था, मतलब कुछ बदला नहीं था. ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ओन स्मूथ, ये सब स्मूथ हो गया. स्मूथ कैसे हुआ, मतलब एक ही जगह पे रोज बच्चे जब बैठेंगे तब वो जगह क्या होता है ना, थोड़ा स्मूथ हो जाते हैं. तुम सब भी देख लेना. द walnut trees in the garden were taller. क्या क्या चीजें परिवर्तन आया ना, walnut trees in the garden में जो walnut trees था वो लंबा हो गया है. and the hopvine that he had planted himself twined about the windows, और जो hopvine एक
ये भी एक तरह के है प्लांट है। तो हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, मतलब ये घूम के एकदम विंडो की तरफ आ गया था, टू द रूफ, मतलब विंडो से होके एकदम रूफ तक पहुंच गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, मतलब कितना कष्ट होगा उसको। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, मतलब ये सब चीज, मतलब ये जो छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, एम हैमल को, कितना उसको हृदय को चोट पहुंचाएगा। टू लीव इट ऑल, इन सारी चीजों को छोड़ के जाने के लिए, पुअर मैन, बेचारा इंसान। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, मतलब ऊपर ऊपर मिस्टर हैमल के रहने के रूम थे, तो वो देख रहे थे कि उसकी सिस्टर जो है सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो आवाज़ें आ रहे हैं, पैकिंग देयर ट्रांक्स, मतलब एक ट्रांक्स क्या होता है ना, बड़ा सा बस्ता होता है जिसमें क्या होता है ना, पैकिंग किए जा रहे थे, तो ट्रांक्स की मूव करने की आवाज़ें आ रहे थे ऊपर से। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन सबको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, तो बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तो उसके अंदर करेज था कि सारे लेसन मैं आज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए वो हिस्ट्री, आफ्टर द राइटिंग के बाद ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद एक लेसन, हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे थे, मतलब उसके अंदर करेज था टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब सारे लेसन को लास्ट तक पढ़ने का एक करेज, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, तो राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम सबके पास, हम सबको हिस्ट्री का लेसन दिया गया था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी वो बू, मतलब डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर। तो उसके बाद देखो, मतलब जो बेबीज थे, बेबीज भी चैंटेड करने लगे, मतलब वो छोटे बच्चे, बा बी बू बी वो बू, ये जो मतलब छोटे बेबीज की आवाज है, या फिर हो सकता है कोई फ्रेंच का लेसन हो गई। उसके नीचे जो है डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और बैक ऑफ द रूम में जो कौन बैठा था ना, ओल्ड हॉसर जो बैठे थे, हैड पुट ऑन स्पेक्टेकल्स, वो अपने चश्मे को पहनते हैं, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने जो प्राइमरी का बुक है, जो प्राइमर का मतलब पहले मैं बताया था कि द बुक ऑफ बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज की जो फ्रेंच बुक था उसके हाथ में, इन बोथ हैंड्स, मतलब दोनों हाथ में, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, मतलब एक बुक को अगर दो पार्ट में, बुक को जब खोलोगे और दो हाथ से पकड़ोगे उसको, ठीक है, देखते हो ना, दोनों हाथ के ऊपर लेते हैं हम सब। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, तो उसके बाद उन सब के साथ लेटर्स को स्पेल कर रहे थे। तो बच्चे उन सब के, मतलब जैसे बच्चे चैंटेड कर रहे थे, बच्चों के साथ वो भी पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट टू was crying, you could see that he too, वो भी रो रहा था, was crying, his voice trembled, उसकी आवाज जो है कांप रहे थे, with emotion, इमोशन से उसकी आवाज में कंपन आ रहे थे। and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, मतलब इतना फनी लग रहा था उसकी आवाज कि हम सब ना एक ही साथ हंसना भी चाहते थे, लेकिन हंसी आ भी नहीं रहा था, रोना भी चाहते थे, मतलब हम सबको रोना भी आ रहा था, बिकॉज ऑफ द because M. Hamel will go today, M. Hamel जो है आज चले जाएंगे, ठीक है। एंड they will never learn French, और तुम पास्ट में कर सकते हो, they would never learn French। ये इस चीज की दुख, और दूसरी चीज में उसकी जो आवाज ऐसे कर रहा था, वो उस पे हंसी आ रहा था। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि उसकी आवाज में एक तरह का सबको हंसी आ रहा था, और क्योंकि किसी बड़े इंसान को रोते हुए देख के छोटे बच्चों को हंसी आएगा ही, और दूसरी बात क्या है ना, सही में उसके दुख देख के उसको कष्ट हो रहा था। तो उसी टाइम क्या होता है ना, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, कितना याद है आज भी मुझे वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट, मतलब ये एक प्रेयर टाइप का है, मतलब चर्च क्लॉक बजते हैं, उसके बाद एंजेलस होते हैं। एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो टाइम रशियंस की जो है ड्रिलिंग से रिटर्न कर रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो हमारे विंडो के साइड से नीचे से आवाजें करके जा रहे थे, मतलब जो ट्रम्पेट की आवाज है, मतलब तुम सब जानते होंगे ये। मैम हेमल स्टूड अ वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैं कभी उसको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट आई समथिंग चोक्ड हिम, मतलब लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस करके वो क्या करते हैं, कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो।